लो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन पीएन जंक्शन फोटो सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ड्यू टू मोनोक्रोमेटिक लाइट इज प्रोपोर्शनल टू। इनमें से किसके प्रोपोर्शनल होगा? कौन? ईएमएफ। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। The key concept of this question is beta कि what is photocell? तो photocell is a PN जंक्शन डायोड। इस जंक्शन डायोड में क्या होता है? एक साइड P होती है और एक साइड क्या होता है? N। इसमें कोई बायसिंग नहीं दी जाती है। इसमें हम क्या लगाते हैं? एक रजिस्टर, जिस पर हमारा पोटेंशियल ड्रॉप क्या किया जाता है? अप्लाई होता है। नाउ आपको पता है हमारे जंक्शन पर क्या एक डिप्लेशन रीजन होगा। डिप्लेशन रीजन पी साइड हमारे होंगे एक्सेप्टर एटम और एन साइड होंगे हमारे कौन से? डोनर एटम। सो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा किधर? नेगेटिव टू पॉजिटिव। दिस विल बी द ई वेक्टर। नाउ होता क्या है हमारे फोटो शेल में, जो लाइट होती है मोनोक्रोमेटिक, दैट विल इंसिडेंट ऑन द जंक्शन। तो जंक्शन पर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो अब लाइट, आपको पता है लाइट क्या होती है? डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स द एनर्जी इज एच न्यू, जिनको हम क्या कहते हैं? फोटोन्स। वी कैन से द फोटोन्स। तो ये इंसिडेंट होंगे और जैसे ही यहाँ इंसिडेंट होते हैं और यहाँ पर डिप्लेशन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स को ये एनर्जी जब मिलती है तो वो बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं और यहाँ क्रिएट हो जाते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ओके, तो यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हो जाएंगे? क्रिएट हो जाएंगे। अब जब यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाते हैं तो ये जो हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है तो ये चार्जेस को ड्रिफ्ट करा देता है। ड्रिफ्ट कैसे कराएगा? पॉजिटिव चार्ज विल पुश द होल्स इन दिस रीजन, तो होल्स विल बिकम हियर। ये किधर आ जाएंगे? इधर। इन सबको इधर पुश किया जाएगा और दैट नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स द नेगेटिव पोटेंशियल विल पुश द इलेक्ट्रॉन इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा एन साइड फिल होने लगेगा इलेक्ट्रॉन से और पी साइड हमारा फिल होने लगेगा किससे? होल से। तो ये हमारा किसकी तरह वर्क करने लगेगा? एज अ नेगेटिव पोटेंशियल। ये किसकी तरह वर्क करने लगा? एज अ पॉजिटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमारा एक ईएमएफ क्रिएट हो जाता है ड्यू टू ऑल दिस प्रोसेस। बट द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रोल ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद द ईएमएफ? तो वी कैन से photons will give its energy। photons किसको एनर्जी देंगे? एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स टू ब्रेक द बॉन्ड। ओके, बॉन्ड क्या होगा हमारा? ब्रेक होगा, टू ब्रेक द बॉन्ड। अब फोटोन्स ने एनर्जी किसको दी? इलेक्ट्रॉन्स को। उन्होंने ब्रेक क्या किया? बॉन्ड। एंड रिलीजेस इलेक्ट्रॉन होल पेयर। जैसे ही ब्रेक डाउन होगा किसका? बॉन्ड का, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। और ये जब इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर क्या किए जाते हैं? ड्रिफ्ट किए जाते हैं। दिस पेयर इज ड्रिफ्टेड बाई, कौन ड्रिफ्ट करेगा? पोटेंशियल बैरियर, दैट मीन्स द बैरियर पोटेंशियल एंड एनहांस द ईएमएफ। और ईएमएफ क्या हो जाएगा? एनहांस हो जाएगा। सो नंबर ऑफ फोटोन्स जितने ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर उतने ज्यादा होंगे और ईएमएफ भी उतना ज्यादा होगा। सो वी कैन से द ईएमएफ is directly proportional to number of photons। बट नंबर ऑफ फोटोन किस पे डिपेंड करता है? तो नंबर ऑफ फोटोन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो यहां से हमारा ग्रेजुअली ये क्या बन जाएगा कि ईएमएफ विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी।
of incident light. So let's answer option. ये किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर. सो करेक्ट ऑप्शन इज second. I hope you have understood it well. Best of luck.